हरियाणा वासियों के लिए एक अहम खबर। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब फ्री में वैक्सीन मिलेगी। फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन कार्यक्रम 1 मई से तीसरे चरण का शुरू होने जा रहा है। 1 मई से हरियाणा में अब मुफ्त में वैक्सीन लगेगी और वो भी बड़ी बात यह है कि 18 साल से लेकर 44 साल तक उम्र वालों को फ्री में टीका कोरोना का लगाया जाएगा। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही ये फ्री कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के लिए 28 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड आरक्षित होंगे। ये सब कुछ फैसले लिए गए हैं स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी में, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित होंगे निजी अस्पतालों में। और मॉनिटरिंग कमेटी ने बहुत कुछ मंथन किया है आज, उसके बाद ये निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इन फैसलों की जानकारी भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। जानिए हरियाणा के लोगों के लिए क्या संदेश है उनका। है पॉजिटिव केसेस का, तो बड़े कंटेनमेंट जोन बना करके भी वहां कंट्रोल किया जाए। 144 लगा के कंट्रोल किया जाए, तो कर्फ्यू लगा के कंट्रोल किया जाए। छुट्टियां जो कर दी हमने, ऑफिस की छुट्टी की है, जैसे हमने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम इन दोनों में ऑफिस की छुट्टी करके वर्क फ्रॉम होम सबके लिए कर दिया है। बहुत असेंशियल जो सर्विसेज हैं उन्हीं के लोगों को ऑफिस में बुला करके काम कराया जाएगा। इवन सरकारी कार्यालय भी, वो भी कम से कम उपस्थिति में जो असेंशियल सर्विसेज के सरकारी कार्यालय हैं उनको ही अटेंडेंस उनकी होगी। अन्यथा सब अपने घर से काम करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें, मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें, टेलीफोन से काम चलाएं। जितना दूरी बनाकर कम से कम संख्या में अपने ऑफिस में बुलाकर काम किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। हम इसको लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोग अपने आप अडॉप्ट करें और अब कर भी रहे हैं। जैसे हमने कल से 6 बजे बाजार बंद कराए, लोगों ने अपने आप आगे बढ़ करके बंद किए हैं। कोई हमको बहुत फोर्स नहीं लगानी पड़ी है, कोई किसी का विरोध नहीं झेलना पड़ा है। इवन एसोसिएशन आ रही हैं, कुछ एसोसिएशन तो फरीदाबाद की और गुड़गांव की आई हैं। उनका जी अगले पूरे सप्ताह हम चाहो तो बाजार बंद करने के लिए तैयार हैं पूरा। हमने कहा ठीक है, आप अपने बंद करने का निर्णय अपना ले लीजिए। हम तो चाहेंगे कि भी कम से कम ऑर्डर निकालने पड़े, लोग अपने आप अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी ये नया विषय नहीं है, ये हमारे लिए सेकंड टाइम आ रहा है। तो सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम की चीज़ें सब लोगों को पता है, और जिस गति से ये बढ़ रहा है उस गति से सब लोगों को ध्यान में है कि जान है तो जहान है। अब हमारी ज़िंदगी प्यारी है, कोई सरकार के साथ बहस नहीं है। जितना कंसर्न अब हमारा सरकार के नाते है उतना कंसर्न जनता का भी है। सर, जैसा कि आपने बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं, एक बार क्लियर कर दीजिए कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए सरकारी के लिए क्या है, प्राइवेट के लिए, ओवरऑल हरियाणा के लिए क्या है? यह मैंने बता दिया कि डीसीज को हमने पूरी पावर दे दी है। जितनी सख्ती ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। 144 भी लगाएं, 6 बजे से जो बंद करने का, बाजार बंद करने का वो भी कराएं। कर्फ्यू रात का जो है, जिसको कहना चाहिए कोरोना कर्फ्यू, वो लगाने का सब जगह का ऑर्डर हमने किया हुआ है। ऑफिस जो है इन 4-5 जिलों में तो बंद करने के लिए कहा ही हमने। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, हिसार, यही है रोहतक। तो ऐसे ये 5-6 जिले। मैं कहता हूँ इसके अलावा भी डिप्टी कमिश्नर जब चाहें डिजास्टर एक्ट में हमने उनको पूरे अधिकार दे रखे हैं कि उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं इस जिले के अंदर और बंद करना है, उनको हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब वो पूरी पावर्स हमने डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी। सर, एक और सवाल आ रहा है, जब ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं उसके बावजूद जो लिकर वेंट हैं, तो कल भी देखने में आया कि वो खुले रहते हैं, क्या हमने उनको छूट दी है एसेंशियल आइटम में, किराना और केमिस्ट के बाद, या वो अपने आप ही ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा है? डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि जैसा वो चाहे वैसा करें। कोई मोहल्ले में इक्का दुक्का दुकान है, मैं लिकर मैं सबकी कह रहा हूँ, किराना भी है, लिकर भी है, किताबों की भी है, बाकी सब है। जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ हम रोकने के लिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डंडा चलाएंगे, केवल लोगों को दूर रखना है, भीड़ ना हो कहीं भी। अब कहीं मानो किसी दुकान के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग पान के भी ऊपर इकट्ठे होते हैं तब भी रोकेंगे, लिकर पर भी इकट्ठे होंगे तब भी रोकेंगे। लेकिन 2-4 लोग हैं जाके अपना काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हाँ, केवल भीड़ ना हो ये हेतु है। कोई दुकान के ऊपर हमारा किसी के ऊपर विरोध नहीं है, नॉर्मल चलने वाली दुकानें हैं,
नॉर्मल रूटीन में तो एक सप्ताह में एक छुट्टी होती है, वो होती है, लेकिन अब चूंकि कोरोना का तो एकमात्र फंडा ये है कि जहाँ कहीं भीड़ है उसको नहीं होने देना। वो ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पुलिस खूब करेगी। सर, जब वर्क फ्रॉम होम की बात की आपने, उसके अंदर सर कर्मचारी और जो मजदूर है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका तो मैन पावर का कर्मचारियों का मैंने बताया कि एक शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट करें, आधे आधे हो जाएंगे, 2 की बजाय 3 शिफ्ट करें, कम हो जाएंगे। तो इसलिए थिन पॉपुलेशन के साथ, थिन अटेंडेंस के साथ ये सारे काम अलाउड हैं। सर, एक वाहनों के लिए जिले हैं, इसमें क्या किस तरह क्या मापदंड रहेंगे सर, जो आपने जिले गिनाए, सोनीपत गिनाया? यहाँ संख्या चूंकि 600, 800 आ रही है, हो सकता है कल मानो संख्या बढ़ेगी कहीं तो 2 जिले और जोड़ देंगे। 4 दिन लगता है कि वहाँ संख्या रुक गई है तो 2 जिले थोड़ा कम ढिलाई हो जाएगी। ये चीज़ हर दिन के परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगी। अब जैसे चंडीगढ़ ने अपने किया था क्या, लॉकडाउन किया था, अब उन्होंने खोल दिया, अब उनका निर्णय है ये। अब दिल्ली है, वो सोमवार तक उनके वो सारे जो लॉकडाउन के विषय हैं, सोमवार पता नहीं क्या निर्णय लेते हैं। इसलिए हम भी अपने निर्णय जो है हर दिन बैठेंगे, हर दिन निर्णय लेंगे। हमने सर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़ में जो बॉर्डरिंग से एंट्री है, एग्जिट है, वहाँ कुछ सख्ती का फैसला लिया? कोई ऐसा विषय नहीं है, नॉर्मल जैसी चीज़ें चलती हैं चलेंगी। जहाँ भीड़ होगी, और भीड़ में भी कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ हमको अपील करनी होती है। अपील पर कौन कितना मानता है ये सबके अपने कंसर्न का विषय है। आज जहाँ भीड़ होती है वहाँ भी लोग कहते हैं भाई कोविड है तो ज़रा अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। बहुत सी संस्थाएं अपने अपने कार्यक्रम स्थगित कर रही हैं, बहुत पार्टियों ने स्थगित किया। आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम भी अपने 15 दिन में केवल कोविड के काम में अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। सर, पंजाब से बड़ी संख्या में किसान अभी धरने की तरफ जा रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ अपील करेंगे ना है? सर, वो टीका के लिए मांगे, जो मीटिंग की सोनीपत में किसानों के साथ, टीके के लिए मांगे। एक वाहनों को लेकर रोडवेज बसेस है, जैसे उसमें भीड़ होती है, निजी वाहनों में भी जाते हैं, प्राइवेट बसेस में, उनके लिए कुछ है? वाहनों का तो हमने कितना किया ना, पहले 50%। वाहनों का 50% है, सरकारी बसों का सर। वाहनों का 50% है जी। निजी वाहनों के लिए, निजी वाहनों का तो ये कि मास्क लगा के यहाँ चलें, चाहे गाड़ी में हैं चाहे स्कूटर पर हैं। 2 से ज़्यादा स्कूटर पर ना बैठ के जाए। और उसमें 4 हैं। हाँ, उसमें गाड़ी में 4 हैं। सर, मेडिकल कॉलेज में ये ओपीडी बंद है या सिविल हॉस्पिटल्स में? जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई है वहाँ बंद है। सर, रेमडेसिविर को लेकर भी टास्क फोर्स है सर? अभी हमारे पास 1000 वायल में से 600 वायल अभी हमारे पास हैं उपलब्ध। सब जिलों में कहीं 20 हैं, 30 हैं, 15 हैं, सब जगह उपलब्ध है। कहीं कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ हमारा रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना हो। सर, कोविड डेडिकेटेड बेड्स की संख्या कितनी इस टाइम पे, जो टारगेट क्या बनाया सरकार ने जाने वाले दिनों में, उतनी संख्या तक हम अचीव कर लेंगे? बेड्स जैसे मैंने बताया कि आज हमने जो विचार किया बढ़ाने का, 1000 रोहतक का, 1250 मेडिकल कॉलेजेस का है, तो ऐसे 2250 बेड्स तो आज ही हमने विचार किया। ये ऑक्सीजन के बेड्स की बात है। बाकी हमारे पास वेंटिलेटर सब जगह हैं। 10,000 बेड हैं पहले 10,000 पहले हैं, तो 2,500 और बढ़ जाएंगे। सर, ऑक्सीजन की अभी भी कई स्टेट है, जैसे दिल्ली है, वहाँ पर काफी दिक्कत हो रही है। हरियाणा में क्या नियम रहते हैं सर, जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको ऑक्सीजन देने को लेकर, या कोई आम लोग? नहीं, सब हमारे कंट्रोल बना हुआ है। जिले में एक मॉनिटरिंग टीम है बनी हुई, प्रदेश में मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है। प्रदेश के लोग जिलों से करते हैं। आज तो बल्कि हमने नई व्यवस्था की है, डिविजनल कमिश्नर्स को अपने जो उनके 4-4 जिले हैं, 5-5 जिले हैं, उनको 5 जिलों का कोऑर्डिनेटर बना दिया कि कहीं भी किसी हॉस्पिटल में सपोज एक 4-5 घंटे से कम ऑक्सीजन रह गई है तो वो रेड अलर्ट करेंगे। और जो भी हमारे हरियाणा में ट्रक जहाँ कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ बहुत कम रहेगी उसको वहाँ डाइवर्ट करेंगे। सबकी अपनी एक कैपेसिटी है। हर शहर में किसी हॉस्पिटल की 1 टन की है, किसी 2 की है, किसी की 3 की है, किसी की 5 की है। तो एक जब ट्रक जाता है तो 5-6 हॉस्पिटल में जा करके वो डिस्ट्रीब्यूट करके आता है। सबके अपने टैंक बने हुए हैं। तो किसी भी जगह बहुत कम ना हो जाए, और आगे कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास उपलब्ध प्राप्त हो जाएगी तो 24 घंटे की सुनिश्चितता हम हर हॉस्पिटल की कर लेंगे। उसके बाद फिर रिजर्व भी कुछ ना कुछ रखेंगे। हमने एक स्टोरेज टैंक का भी विचार किया आज के बड़ा एक स्टोरेज टैंक हमारे पास हो जाए, ताकि 24 घंटे की जो सप्लाई है वो उसमें हम रिजर्व रख सकें। लेकिन वही है ना कि उपलब्धता कितनी है और उसकी कंजम्पशन कितनी है, उसी में से होगा।
हर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से अब ऑक्सीजन जो है लिक्विड वो बना रहे हैं। इस समय तक कोई ऐसी कठिनाई किसी भी हॉस्पिटल में नहीं आई कि जहां बिल्कुल खत्म हो गई हो। एक आध हॉस्पिटल ऐसा जरूर था जहां 3 घंटे 4 घंटे की सप्लाई रह गई थी, हमें दूसरी जगह से हमें डाइवर्ट करनी पड़ी, वरना कहीं 24 घंटे, कहीं 36 घंटे, कहीं 12 घंटे, 18 घंटे, ये सब जगह रिजर्व है हमें। नाइट कर्फ्यू के टाइम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया। 4500 के करीब केस आए हैं कल। अब स्थिति गुरुग्राम में 4500 के करीब केसेस आए हैं पॉजिटिव कल ना बढ़ रहे हैं सर लगातार केसेस ना। तो क्या लगता है कि गुरुग्राम जो है अब उस कंडीशन पर बढ़ रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब जरूरी होगा अंतिम विकल्प की ओर बढ़ रहा है लॉकडाउन? मैंने बताया अभी जो व्यवस्थाएं मैंने बताई हैं सख्ती करने की बताई हैं, और सख्ती करने में जो लॉकडाउन में होता है यही होता है कि सब चीज़ हम बंद कर देते हैं एक ऑर्डर से। हम एक ऑर्डर से बंद नहीं कर रहे, लेकिन बाकी कंटेनमेंट जोन, थिन अटेंडेंस, दूरी रखना, और उसमें से कितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना देखेंगे। कोई आवश्यकता होगी तो फिर हम विचार करेंगे। रोजाना बैठते हैं हम, कोई डिसीजन आज पूरे 10 दिन का लेंगे ऐसा नहीं है। ये तो आज जो डिसीजन लिए हैं अगले 2 दिन के बाद फिर बैठेंगे, कैसे थी फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी है कि मॉनिटरिंग कमेटी में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। आए दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए हरियाणा सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी एक बार फिर से जानकारी दी है कि उपलब्धता ऑक्सीजन की हो, पर्याप्त मात्रा में हो, इसकी भी सुनिश्चितता की जा रही है। और एक बार फिर से मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होगी और आगे के निर्णय लिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।